समक्ष दाल मिल ऑनर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट योगेश भोजवानी जी हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट ट्रेड पे गिरा हुआ है, ट्रेड की हालत खस्ता है और ऐसे में देखा जाए तो व्यापारियों के बीच भी एक निराशा की भावना है। तो आप जो दाल किस में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं अपना यश पल्सेस इंडस्ट्रीज के नाम से, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है उस बारे में बताइए। ये कोविड के कारण डिफिकल्टीज तो बहुत हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट ने ऑड इवन लागू कर दिया है और दुकान एक दिन खुलती है एक दिन बंद होती हैं। हालांकि हमारी एसेंशियल कमोडिटीज में वो नहीं लागू होता है, वो डेली खुलती हैं, लेकिन इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर तो पड़ता ही है और व्यापार काफी कम हो गया है, सेल भी बहुत कम हो गया है इसका, हमारे दालों का। एक तरह से देखा जाए तो जो व्यापारी आपकी तरफ से पल्सेस लेते हैं, होलसेल में लेते हैं, तो देखा जाए कि उनकी जो ट्रेडिंग है, उनकी जो दुकान है ऑड इवन डे और एक शॉर्ट टाइम 7 बजे तक क्लोजिंग का उनको एक गाइडलाइंस दी हुई है एनएमसी ने। जी हाँ। तो उनकी वजह से काफी हैम्पर हो गया उनका बिजनेस। तो उनके बिजनेस का डायरेक्ट असर आप पे भी गिर रहा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो आपके ट्रेड पे कितना फर्क गिर रहा उस बारे में बताइए। 50% से ज्यादा हमारा जो व्यापार कम हो गया है। अभी मुश्किल से जो प्री कोविड लेवल था तो उसके मुकाबले अभी 40-45% ही व्यापार अभी हो रहा है। बाकी हमारा जो है इन सब लॉकडाउन के कारण और ये जो बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके कारण हमारा बाकी बहुत व्यापार कम हो गया है। कोरोना का इतना व्यापक असर हुआ है कि जो किसान जो दाल की जो खेती करते हैं, तो देखा गया कि वो गांवबंदी होने की वजह से वहाँ कोरोना का संसर्ग इतना बढ़ गया, संक्रमण, उनकी वजह से वहां से वो दाल का पूरा स्टॉक भी आपको नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से भी ये भी डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं। किस तरह की डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं आप, उस बारे में बताइए। ट्रांसपोर्ट की भी डिफिकल्टीज है। जो रॉ मटेरियल जो हमको आता है उसके जो गांव में माल है वो वहां से जो माल आ रहा है वो ट्रांसपोर्ट में भी तकलीफें जा रही है और यहाँ से जो पक्का माल जो हम दाल बेचते हैं वो भी जो ट्रांसपोर्टेशन में है वो भी डिफिकल्टीज आई है, क्योंकि वहां की भी जो मंडियां हैं, होलसेल व्यापारी, बहुत सारी जगह लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू लगा दिया है काफी सारे जिलों में। जैसे छत्तीसगढ़ में पूरा कर्फ्यू था, तो यहाँ से बहुत माल जाता है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, बम्बई, यहाँ से बहुत माल जाता है। तो हर जगह जो है कर्फ्यू है, सीलिंग है, उसके कारण व्यापार बहुत कम हो गया है पहले से। लॉकडाउन के दरमियान देखा गया कि जो श्रमिक थे वो एक ही जगह रुक गए थे। उसके बाद शासन ने व्यवस्था करके वो अपने अपने गांव चले गए थे। उसके बाद में देखा कि जो दाल का जो लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टिंग है, उसकी वजह से भी वहाँ पे ड्राइवर और ट्रक्स की भी कमियां थी, उसका भी आपके बिजनेस में काफी असर हुआ है। तो अभी आवक कैसी, उस बारे में बताइए। पहले लॉकडाउन के समय तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी। अभी वो व्यापार यानी जो ट्रांसपोर्ट का है, वो ट्रांसपोर्ट में अभी उतना ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन जब दुकानें ही नहीं खुलेंगी तो माल किसको भेजेंगे हम और माल किसको बेचेंगे। जैसे महाराष्ट्र शासन ने अभी हाल ही में मिशन बिगिन अगेन सेकंड शुरू किया था, उसमें काफी व्यापार को शिथिलता दी गई थी। आपका जो व्यापार है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर में आता है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों को कुछ शासन की तरफ से राहत मिली है क्या? इसमें जो ECLGS जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसमें जो लिमिट्स का जो आउटस्टैंडिंग था 29 फरवरी का, उसका 20% जो गवर्नमेंट से हमको ग्रांट मिला है। तो यानी सिर्फ लोन के तहत हमको सहायता मिली है, उसके अलावा और कोई सहायता नहीं मिली है। वो सहायता के नाम पे उन्होंने लिक्विडिटी देने के लिए हमको 20% एडिशनल लिमिट्स दी हैं, उसके अलावा हमें और कोई सहायता नहीं मिली। सरकार ने आप लोगों को EMI में कुछ मोरेटोरियम भी कुछ प्रोवाइड किया था, ये बात सही है क्या? मोरेटोरियम वो तो हाँ, मोरेटोरियम प्रोवाइड किया था, पर वो कोई इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाद में तो पूरा एक साथ ले ही रहे हैं ना वो। तो वो उल्टा, यानी अभी मैं 50,000 न देके बाद में 3 लाख 4 लाख रुपए एक साथ उसको ब्याज दूं, तो वो तो उल्टा मेरे लिए ज्यादा तकलीफ वाला है। तो मोरेटोरियम किसी काम का नहीं है। दाल मिल ऑनर्स जो एसोसिएशन है, उसके जो पदाधिकारी बीच में नागविदर, आपकी जो प्रीमियर बॉडी है नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू आप लोगों ने निवेदन दिया था सरकार को, जिलाधिकारी को दिया था।
तो उस पर कुछ सुनवाई हुई क्या? कौन सा निवेदन दिया था? निवेदन जो व्यापारियों ने जो निवेदन दिया था कि आप लोगों को आर्थिक पैकेज मिले, कुछ रिलीफ मिले, तो उसका तो अभी वो जिलाधिकारी के जो हमने निवेदन दिया था उसमें तो कुछ भी अभी हमको मिला नहीं है। अभी देखा जाए तो अभी कोविड का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है ही, कोरोना का संक्रमण का, तो अभी तो पहले से बहुत ज्यादा है। काफी अभी पीक पे चल रहा है कोरोना। जी। तो ऐसे में आपके ट्रेड में पर्टिकुलर जो लेबर्स है, जो स्थायी लेबर्स जो है, उन पे क्या फर्क गिर रहा है? अभी पहले से जो ये है कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है और जगह जगह सीलिंग और बहुत सारे पेशेंट्स निकल रहे हैं। उसके कारण जो हमारा जो लेबर है वो पहले से काफी कम हो गया है। यानी जो पहले जो हमारे जो हमारे यहाँ मान लीजिए 10 आदमी काम करते थे, तो अभी 4-5 आदमी ही से ही मिल चल रही है। तो ये इसके कारण बहुत तकलीफें बहुत हैं इस साल। ये आपके दाल ट्रेड में शिथिलता आने के लिए कितना समय लगेगा? शिथिलता आने के लिए उस बारे में बताइए, नॉर्मल होने के लिए। हमारे दाल ट्रेड में ये साल तो अभी नॉर्मल होने के लिए इतना नहीं लगता है। ये अगले साल से जनवरी के बाद से ही शिथिलता आ पाएगी। आपको भी ट्रेड में काफी जीएसटी है, वैट है, ये सभी एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारे खर्चे लगे, स्थायी लेबर्स का सैलरी हो गई, ये सब आपके खर्चे लागू है। तो ऐसे में आपका ट्रेड वैसे भी लॉस में जा रहा है। तो आप सरकार से कुछ मांग करते हो क्या कि रिलीफ पैकेज के बारे में, आर्थिक पैकेज मिले, ऐसा कुछ मांग करते हो क्या सरकार से? हाँ, इसमें हमको ये जो है हम इसमें जैसे जो अभी ये लॉकडाउन के कारण हमारे एक्सपेंसेस सारे चालू हैं और दुकानें आधे दिन खुल रही हैं, आधे दिन बंद हो रही हैं, व्यापार को बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ है। तो हम इससे गवर्नमेंट को ये डिमांड करते हैं कि जो टैक्सेस में हमको काफी रिलीफ मिलना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी रिलीफ मिलना चाहिए। भोजवानी, जॉइंट सेक्रेटरी विदर्भ दाल मिलर्स एसोसिएशन, ये सभी अपने व्यापारी भाइयों से अपील करता हूं कि आप हमेशा ये जो कोविड के जो नियम हैं उसका सबका पालन करें, मास्क पहन के रहें, सैनिटाइजर का फ्रीक्वेंटली यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, दिन में कई दफा हाथ धोएं और जितना आवश्यक हो कम से कम बाहर जाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा अपन घर पे रहें, सेफ रहें। और हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनको जिन लोगों ने रात दिन हमारी सेवा करी है उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।